नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। ये जो बेसिल है ये आउटसोर्स पे वैकेंसीज निकालती है कुछ कंपनीज़ के लिए। जैसे कि ये किस कंपनी के लिए निकाली गई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मथुरा रोड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक दो ऐसी ही वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 354। और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी ये 26 जुलाई 2023 को निकाली गई थी। यहाँ पर कुछ रेफरेंस लेटर नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं टोटल 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। एक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, ऑडियोलॉजी के लिए, और यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन के लिए, पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए, और एक ओपीडी अटेंडेंट के लिए। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो बताया गया है वो है 16 अगस्त 2023। तो 16 अगस्त 2023 से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी वगैरह भी दिया हुआ है जिसकी मदद से आप कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है फॉर्म भरने वगैरह में, टेक्निकल इशू अगर कुछ भी होती है तो यहाँ पर आप उनसे पूछ सकते हैं, फिर डायरेक्टली इसमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से वैकेंसी निकाली गई है मैं बता देता हूँ। एक तो पहला है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ऑप्टोमेट्रिस्ट, एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें बीएससी मांगा गया है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का आपके पास ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल से। इसके अलावा अगर आपने 10+2 साइंस सब्जेक्ट से किया है प्लस आपके पास डिप्लोमा है ऑप्टोमेट्री में फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपका एज ए ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया यहाँ पर। आप जो है सर्जन्स को असिस्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एज लिमिट 35 वर्ष बताया गया है। यहाँ पर सैलरी नहीं बताई गई है लेकिन मिनिमम वेजेस के तौर पर आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। वैसे ही ऑडियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि 4 साल का ग्रेजुएशन इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में आपके पास होना चाहिए, और आरसीआई रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बता दिया गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में, और 35 साल तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 29,200 रुपये अच्छी यहाँ पर सैलरी भी दी जा रही है। वैसे ही ओटी टेक्नीशियन ऑप्थेल्मिक के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीएससी में डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास 10+2 साइंस सब्जेक्ट से है प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, और यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर हो आप ओटी टेक्नीशियन के, और आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का हॉस्पिटल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। 29,200 रुपये आपको सैलरी दी जा रही है। वैसे पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 2 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में। और यहाँ पर इसके अलावा अगर आपने 12th पास किया है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से और 1 साल का डिप्लोमा आपके पास पंचकर्मा में, तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 24,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ओपीडी अटेंडेंट के लिए भी निकाली गई है जिसमें कि मैट्रिकुलेशन मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस में, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हॉस्पिटल का, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट 35 ईयर्स बताया गया है इसमें। मंथली इन्यूमरेशन आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है, वही मिनिमम वेजेस के तौर पर आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस बता दिए गए हैं और कुछ बताया गया है, कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर कोई टीए डीए नहीं दी जाएगी। यहाँ पर अगर आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, तो इसमें कोई टीए डी आपको नहीं दिया जाएगा। प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जो कि लोकल कैंडिडेट है और जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ पर वर्क कर रखा है, तो उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएगी। और यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बताया गया है कि ऑनलाइन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको बेसिल के वेबसाइट में जाना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे www.basil.com। इसमें जाकर आपको कैरियर सेक्शन में सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को केयरफुली पढ़कर
उसमें टिक करके आपको आगे बढ़ना है और मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो इसमें कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें मांग सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, कुछ आपके डिटेल्स मांग सकती है। तो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करना है और यहाँ पर बता दिया गया है कि कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर टेलीफ़ोन के द्वारा स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू या फिर इंटरेक्शन के लिए बुलाया जा सकता है या फिर कॉल किया जा सकता है। यहाँ पर बता दिया गया है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो केयरफुली आपको भरना है। सबमिशन करने से पहले आपको केयरफुली उसे चेक कर लेना है कि कुछ गलती तो नहीं किया है। तो वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।